Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके बच्चों, द थर्ड वन इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। मतलब जो दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए गए हैं या डायरेक्शन कोसाइन व्हाटएवर इट इज, ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना होगा। ठीक, तो कैसे निकालें भाई, वही चीज है ना यार, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, उनके बीच का एंगल ही उन लाइंस के बीच का एंगल होगा। तो कोई भी बात नहीं है, कैसे निकालते हैं एंगल, डॉट प्रोडक्ट से। तो मैंने मान लिया एक वेक्टर मान लो L1i M1j N1k, और एक वेक्टर मान लिया ये L2i M2j N2k। ठीक है, A डॉट B शुड बी 0, दैट इज व्हाट, नहीं सॉरी, A डॉट B 0 क्यों भाई, परपेंडिकुलर थोड़ा ही है, एंगल बताना है cos थीटा। तो बेटा cos थीटा क्या आता है, A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। तो जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा वही उन लाइंस के बीच का एंगल होगा, क्योंकि ये उन लाइंस के ही डायरेक्शन कोसाइंस है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये हो गया L1 L2 L और M1 M2 एंड N1 N2 अपॉन इनका मॉड्यूलस वैल्यू L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर, एंड बेटा ये मैंने फिर गलत लिख दिया, M1 आएगा यहाँ पे N1 आएगा, और ये L2 M2 एंड N2 ये आ गया। अगर इनमें से कोई डायरेक्शन कोसाइन है, कोई एक या दोनों, तो वो 1 हो जाएंगे नीचे वाली चीजें। तो मैंने तो जनरल बात कर दी है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हो, कुछ भी दिया हो, अगर आपको लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो बस ये काम करना है। ओके, तो इसका मतलब अभी आगे हम डायरेक्शन मतलब लाइंस की इक्वेशन भी पढ़ेंगे। तो कई बार आपको लाइंस की इक्वेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि एंगल बिटवीन देम बताइए, तो आप कैसे करेंगे, उन लाइंस की इक्वेशन में से आप उनके डायरेक्शन रेशियोज को ढूंढेंगे। वो जब मैं पढ़ा दूंगा आपको समझ आ जाएंगे कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन में से आप डायरेक्शन रेशियोज को उठा लोगे और उनका डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उनके बीच का एंगल निकाल लोगे। ठीक है, तो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है, इसे जल्दी से कॉपी करें। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। A line makes the same angle alpha with both x and y axis and beta with z axis such that sin square beta is 3 times of sin square alpha, then find cos square alpha। तो वेरी इजी, देखो x और y के साथ कितना एंगल बनाता है अल्फा, और z के साथ बीटा, और उसमें एक रिलेशन दिया गया है। तो जो रिलेशन हम जानते हैं वो क्या है, वो है कि भाई cos square alpha एंड cos square beta शुड बी 1। सही बात है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस है। ओके, इसे इधर ले जाओ, और ये क्या हो गया 2 cos square alpha, ये कितना हो जाएगा sin square beta, एंड विच इज इक्वल टू sin square beta इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ sin square alpha। ठीक है बच्चों, क्या 3 टाइम्स ऑफ sin square alpha। ओके, नो प्रॉब्लम। तो 2 cos square alpha और 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos square alpha, sin square alpha को ऐसे लिख लिया, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 cos square alpha इज इक्वल टू 3 cos square alpha 3/5, और निकालना क्या था हमें cos square alpha, यही बेटा आंसर है 3/5। तो वेरी इजी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, इनकी क्वांटिटी कम है, ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस टाइप के, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आपको बस ये क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डीसीज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सबसे पहले तो बात समझो, कभी भी ऐसा कुछ आए करना क्या है, पहले समझ लो, क्वेश्चन समझ लो। दो लाइंस हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब दो लाइन होंगी जिनके जो डीसीज हैं वो इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं। मान लो उनके जो डीसीज हैं वो L M N है, दोनों लाइनों के अलग अलग हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एक का है L1 M1 N1, एक का है L2 M2 N2, वो इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं। एंड एक चीज और होगी जिसको वो सेटिस्फाई करेंगे, एक तो बेटा इसको सेटिस्फाई करते हैं एंड एक इसको करते हैं, एंड एक वो मुझे ऑलरेडी पता है इसको भी करेंगे।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी 1 होगा बेटा, ये हमें अंडरस्टूड है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करते हैं। ओके, देखो एल स्क्वायर इज नथिंग बट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन में रखूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 2l स्क्वायर इज 1, एल आएगा प्लस माइनस 1/√2, एल की 2 वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 1/√2। ऑलराइट, ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना, एल तो मिल गया मुझे। ओके ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये देखो यहां पे ध्यान से, m प्लस एन को लिख सकता हूं माइनस एल, m प्लस एन को लिख सकता हूं माइनस एल, और दोनों का स्क्वायर कर दूं अगर, दोनों साइड का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा बेटा, m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2mn, और ये l स्क्वायर दैट इज 1/2, 1/2, ये कितना है, ये l स्क्वायर के बराबर ही है, 1/2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये l स्क्वायर है ना, ये और ये कट हो जाएंगे क्योंकि बोथ आर सेम, l स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बोथ आर सेम। तो यहां से मुझे पता चला m इंटू एन इक्वल टू 0। अच्छा, इसके दो केस हैं, m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0। ठीक है, या तो m 0 होगा, ये प्रोडक्ट कब 0 हुआ होगा, या तो m 0 या n 0 या m एंड n दोनों 0 हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं और वाले केस को लेके चल रहा हूं, बाकी हम देख लेंगे अभी। तो मान लेते हैं m 0 है, m 0 होगा तो l और n यहां से निकलेगा, m 0 हुआ तो l प्लस n क्या होना चाहिए, 0, इसका मतलब दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। ठीक है, तो पहला केस तो मैंने ऐसा बना लिया, m इक्वल टू 0, m अगर 0 होगा, l कितना है, प्लस माइनस 1/√2, ये 0 m, और n कितना होगा, माइनस प्लस 1/√2, अपोजिट साइन के होंगे, अगर m 0 हो जाएगा तो उनका सम 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेट n इक्वल टू 0, तो l m n लास्ट वाला जो है ना, ये 0 है, तो ये क्या होने चाहिए, ये भी अपोजिट साइन के, ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है एक्चुअल में। तो अभी मुझे एंगल निकालना है, तो किन में एंगल निकालना है, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ समझो कि एक तो ये है 1/√2, एक है 0, एक है माइनस 1/√2, और एक है 1/√2 माइनस 1/√2, 0, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लो, क्योंकि और भी पॉसिबिलिटी है, ये खुद भी दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का भी एंगल पॉसिबल है। ठीक है, वो तो 180 आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके, मतलब ये दो वेक्टर्स हैं, ये खुद भी दो हैं, दो डायरेक्शन है, ठीक है, उन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल 180 है, देख सकते हो, माइनस का अंतर है सिर्फ, ये खुद भी दो है, और टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 2 × 2 4, तो 4 वेक्टर्स हैं एक्चुअल में। तो मैंने उनमें से कोई दो ये वाले उठा लिए, अब इनके बीच का एंगल निकाल लो। कैसे निकालते हैं, cos थीटा, a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। ऑलराइट बच्चों, ओके। अच्छा, इनके स्क्वायर का सम 1 आएगा क्योंकि डीसीज है, तो जस्ट हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट b मतलब दिस इंटू दिस, मतलब जो a डॉट b यहां पे क्या आएगा, मॉड a मॉड b cos थीटा, मॉड a मॉड b तो 1 होगा, देख लो, तो डायरेक्ट a डॉट b कितना होगा, देखो 1/2 एंड ये 0 ये 0, ओनली 1/2 आ गया बेटा। a डॉट b कितना है, 1/2, ये 1 तो ये हो गया cos थीटा, तो इस हिसाब से थीटा आ गया बेटा π/3, एंगल बिटवीन देम इज π/3। क्लियर है? और दूसरा सेट भी ले सकते हो अगर कोई दूसरा लेना है, तो वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, मोर देन 1 करेक्ट में होगा तो बाकी भी आपको चेक करने पड़ेंगे, और अगर π/3 मैच हो गया है, 1 करेक्ट में है, तो टिक लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ध्यान में रखें, ऐसी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायरेक्शन रेशियोज को एज ए इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा और कहा जाएगा कि कोई दो लाइन है या कोई दो वेक्टर हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज इसको सेटिस्फाई करते हैं,
देन वो फाइंड आउट करो या उनके बीच का एंगल निकालो, कुछ भी कंडीशन बनाई जा सकती है। तो आपको सबसे मेन चीज ये याद रखनी है कि 2 कंडीशन वो देंगे और थर्ड आपको खुद लिखनी है ये वाली, ठीक है। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन होंगे, उन्हें आपको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप ही की होगी, ऑब्वियसली वो आपको ही निभानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट, जल्दी से ये 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। देखो ऐसे ये मान लेते हैं x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका प्रोजेक्शन इन एनी डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेट्स से दिस डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है LMN, ठीक है बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है। तो अगर मुझे मान लेता हूं ये वाला वेक्टर एज अ वेक्टर, इसे मैं अगर कंसीडर करूं तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम, x2 माइनस x1 I, y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 z2 माइनस z1 k, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे कि नहीं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, यस, ठीक है। ये एक वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर का इस वेक्टर पे, ये वाला वेक्टर कैसा वेक्टर है, Li mj nk, ध्यान से देखना ये एक यूनिट वेक्टर है। ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस से कौन बनता है, यूनिट वेक्टर बनता है, ठीक है। तो इट इज लाइक, मान लो ये A है और बेटा मान लो ये B है, तो मैं कह रहा हूं A डॉट B क्या होगा, मॉड A मॉड B cos थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल होगा थीटा, ठीक। तो मॉड B यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या है, मॉड A cos थीटा, मॉड A मतलब ये वाली लेंथ, इसका cos थीटा मतलब इस डायरेक्शन पे इसका प्रोजेक्शन, ऑब्वियस है ना, इस डायरेक्शन में मतलब ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसके पैरेलल लाइन खींच दी मैंने ऐसे, ठीक, ये वाला एंगल थीटा। अब इसका इस पे प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, अगर पूरे की लेंथ A है तो ये वाला प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, मॉड A cos थीटा। A डॉट B हमें यही दे रहा है कि नहीं, मॉड A cos थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब जस्ट इसका डॉट प्रोडक्ट ही हमारा आंसर होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और ये देखो यहाँ पे ध्यान से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही लिखा गया है, x2 माइनस x1 इंटू L, y2 माइनस y1 इंटू M और z2 माइनस z1 इंटू N ही इसका प्रोजेक्शन होगा इस पे, ठीक है बच्चों। बस ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, मतलब LMN क्या होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस, याद रखें। तो एक लाइन सेगमेंट का एक डायरेक्शन में जिसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो उसमें प्रोजेक्शन क्या होता है, ये होता है, अभी आपको प्रूव करके दिखाया। अब यहाँ पे दूसरा देखो, इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर डीसीज ऑफ 2 कॉन्करेंट लाइंस, 2 कॉन्करेंट लाइंस के डीसीज हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इसके डीसीज दिए, इसके डीसीज मतलब यूनिट वेक्टर्स हैं ऑलरेडी। अगर मैं इस डायरेक्शन में वेक्टर्स निकालूं तो मैं L1i M1 j N1 के और L2i M2 j N2 के जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये वाला और ये वाला यूनिट वेक्टर, ठीक है, ओके। अब अगर मुझे बताना है कि जो लाइन बाइसेक्ट करेगी इस एंगल को, 2 लाइंस ऐसी पॉसिबल है, एक तो ऐसे और बेटा एक ऐसे, ठीक है, 2 लाइंस ऐसे पॉसिबल है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगी, ठीक है, बाइसेक्ट, उनके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम्हें याद होगा जब 2 वेक्टर होते थे उनके एंगुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले उन्हें यूनिट वेक्टर बनाते थे, यहाँ तो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर ही दिए गए हैं, फिर हम उनका ऐड कर देते थे दोनों को, यूनिट वेक्टर का एडिशन ही उसका एंगुलर बाइसेक्टर आया करता था, याद होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, 2 लाइन के केस में स्ट्रेट लाइन तो इधर भी होती है इधर भी होती है, ठीक है, वेक्टर तो चलो बस ये है, मान लो यही हमें चाहिए था तो ऐड कर दिया हमने दोनों को, ठीक। लेकिन अब इस केस में मुझे दोनों डायरेक्शन चाहिए, तो एक तो एडिशन से मिल जाएगी और एक बेटा सब्ट्रैक्शन से मिल जाएगी। मान लेते हैं ये L1 है, ये L2 वाला है, ठीक है, मतलब L1 M1 N1
और ये L2 M2 N2 है, ठीक, ओके। अब मैंने कहा इन दोनों को ऐड कर दो तो ये वाली डायरेक्शन मिल जाएगी, ये मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, जब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, L1 प्लस L2 I, M1 प्लस M2 J, N1 प्लस N2 K। ये कौन होगा, इनका बाइसेक्टर ही होगा या नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल ये बाइसेक्टर होगा। ये तो पता चल गया कि L1 प्लस L2, M1 प्लस M2 और N1 प्लस N2 जो होंगे वो एंगुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज, एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि जब उन्हें ऐड करोगे तो यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, समझ गए। तो इस डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे आपको, ओके। अब ये वाली डायरेक्शन चाहिए, तो अगर ये L1 है तो ये क्या हो जाएगी बेटा, माइनस ऑफ, सॉरी ये L2 है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ L2 डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं L1 प्लस माइनस ऑफ L2 विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, यस। तो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करना मतलब L1 माइनस L2, M1 माइनस N2 एंड N1 माइनस N2, इससे मुझे दूसरे वाला एंगुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो एंगुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज के लिए दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। अगर डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिए गए हैं, डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं लाइन के, तो उन्हें पहले डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करना अभी कुछ देर पहले सिखाया गया है आपको एक लेक्चर में, ठीक है ना, ओके। तो डायरेक्शन कोसाइंस में आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर इन लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिए गए हैं तभी ऐड करोगे आप। तो एडिशन किन का हुआ है या सब्ट्रैक्शन किन का हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस का। मिला क्या है, डायरेक्शन रेशियो, तभी बोला है the direction cosines of line bisecting the angle between them is proportional to this, is not equal to this, it is proportional to this, ठीक है ना। proportional का मतलब वही है, एक लैम्डा का फैक्टर एक्स्ट्रा है अभी इसमें, ठीक है। तो बस तुम proportional पे ज्यादा ध्यान ना दो, तुम ये समझो कि ये डायरेक्शन रेशियोज मिले हैं, ठीक है। हो सकता है वो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन भी हों, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो उनका जो एडिशन आएगा वो यूनिट वेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। वो वाले केस भी हमने तुम्हें बताए हुए हैं, जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तब ऐसा होता है, सही है ना। एंगल के बीच मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 120 हो, ऑब्ट्यूस एंगल, तब जाके ऐसा हो सकता है। तो वो ज्यादा टेंशन मत लो, ये समझ आ गया तो बहुत है, ओके बच्चों। तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए।